गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो गुरुजी सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और इस मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक आप हमको जानकारी दे दीजिए। माता जानकी की तरफ से, इस ट्रस्ट की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित राजेंद्र मिश्रा, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी पुजारी। तो इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बता दीजिए कि ये मंदिर मतलब कब बनाया गया था और इस मंदिर की विशेषता क्या है। ये मंदिर तो प्राचीन काल से हम लोग चले हैं, लेकिन विस्तार इसका स्वामी जितेंद्रानंद के कार्यकाल में 72 में स्वामी जितेंद्रानंद जी आए और निर्माण कार्य चालू कराया। इसके बाद वर्तमान काल में राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के द्वारा ही लोकार्पण हुआ। उस समय से ये विस्तार चालू होता है। आज इस विराट रूप में विस्तार हम लोग देख रहे हैं और इस समय तो और विस्तार कार्य चालू, पर्यटक विभाग वालों ने भी विस्तार का कार्य निर्माण चालू कर दिया। बहुत तेज़ी से काम चल रहा। आने वाले समय में सीतामढ़ी बहुत भव्य और दिव्य देखने को मिलेगी। तो और आने वाले समय में क्या क्या तैयारियां हो रही है और क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे और भी मंदिर है, जैसे माता लक्ष्मी जी की, भोलेनाथ जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है बड़ा सा। तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी, जैसे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो क्या यहाँ के ट्रस्टी लोग ही चलाते हैं? हाँ, ट्रस्टी लोग ही चलाते हैं। हाँ, यहाँ के तो जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, ऐसे यहाँ शुद्ध ना लहसुन ना प्याज का प्रयोग नहीं होता। शुद्ध शाकाहारी भोजन और एनी टाइम प्राप्त है। जो दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, रेस्टोरेंट में ठहरते हैं, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, शुल्क है, निरूप है, माँ का श्रृंगार रूप है, राजरानी रूप है। इस रूप में अयोध्या से इधर आई, हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे पृथ्वी माँ, अब मुझे अपनी गोद में लो, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। ये मेन प्लेस है, श्रृंगार रूप है, पूजा स्थल है, पूजा अर्चना करते हैं। और मेन प्लेस अंडरग्राउंड है, जहाँ से सीता माँ वैराग्य रूप में पाताल प्रवेश किया, वो जगह। तो सीता मैया जब अयोध्या से जब आई थी तो इस रूप में आई थी। वाल्मीकि आश्रम में 12 वर्ष बिताया वैराग्य रूप में। वो रूप सीता जी का अंडरग्राउंड है, समाहित स्थल है, जहाँ से जिस रूप में लास्ट टाइम पाताल प्रवेश किया, अब उधर चलेंगे। अच्छा, वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो कहाँ पे? इधर से ½ किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम है, लव कुश जन्म स्थल है, गंगा नदी। अच्छा, वहाँ पे है, सब चीजें बनाई गई हैं। हाँ, उधर प्राचीन है, विस्तार तो नहीं, प्राचीन है। इधर से 2 नंबर गेट जाएंगे तो हनुमान टेम्पल है। हनुमान टेम्पल प्राचीन मूर्ति, 108 फीट की मूर्ति है, अंडरग्राउंड प्राचीन मूर्ति है। हाँ, युद्ध के समय लव कुश ने आंजनेय स्वामी को बंदी बनाया, वो सेम जगह। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हैं आश्रम वहीं पे है। उधर से ½ किलोमीटर, इधर से ½ किलोमीटर दूर है। हाँ, इधर हनुमान टेम्पल, फिर वाल्मीकि आश्रम। हाँ, अभी यहीं के हैं प्राचीन। अब नीचे समाहित स्थल का दर्शन। सीता माँ लास्ट टाइम पाताल प्रवेश किया, सेम जगह। इधर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के वनवास काल में लंका में विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए। अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। भगवान राम राजा बने, भगवती सीता महारानी बनी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धोबी के व्यंग वचनों से भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी को आदेश किया कि सीता जी को वन में छोड़कर आओ। लक्ष्मण जी आदेश पाकर सीता जी को रथ में बिठा करके इस वनकट नाम के इस वन में छोड़कर वापस चले जाते हैं। इस आज भी वनकट ग्राम है, एक गांव वनकट गांव है। इधर छोड़कर लक्ष्मण जी जब सीता जी को वापस चले जाते तो सीता जी अपने आप को अकेली मानकर इस जंगल में देह त्याग का संकल्प कर लेते हैं कि मैं किसी प्रजा की शरण में नहीं जाऊंगी, मैं देह त्याग करूंगी। ऐसे मन में संकल्प किया तो उसी समय वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ये रहस्य देखा और सीता जी के समीप आए, परिचय जानना चाहा। यद्यपि वाल्मीकि जी तो सब जान लिए, लेकिन सीता जी के मुख से जानना चाहते थे। सीता जी परिचय ना बतलाकर जो देह त्याग का संकल्प किया वो वाल्मीकि जी को बताया। वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा करना महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीता जी ने कहा मेरे संकल्प में बदलाव नहीं हो सकता, ये अटल होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दें, फिर आप देह त्याग करें। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि आप इस समय गर्भवती हैं, आपके गर्भ में बालक पल रहा है, वो निर्दोष है, इस समय उचित नहीं है। सीता जी वाल्मीकि जी की बात मान ली और वाल्मीकि जी सीता जी को पुत्री मानकर अपने आश्रम ले आए।
इधर सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया और उधर अयोध्या में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये पूछना चाहते थे, लव कुश जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये इधर से 1/2 किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम है, लवकुश जन्म स्थल है गंगा नदी। ये कहा जाता है कि जो मऊ में एक जगह है वन देवी का नाम है मंदिर का, तो क्या सीता मैया का जो नाम वन देवी रखे थे भगवान राम जी, और वहीं पे उनका जन्म हुआ था लव कुश का, ऐसा कुछ है क्या? जी ये वही सेम जगह है, लेकिन वो कहा जाता है वो मऊ की तरफ है। ओ देखिए प्राचीन ये तो बिटूर में भी है, हाँ। तो वहाँ भी सीता समाहित स्थल का दावा करते हैं हाँ। कि कई जगह है। हाँ। तो 7 सीतामढ़ी का ऐसे कोर्ट में चलता रहा। लास्ट में इसको प्रमाणित किया क्योंकि जब लवकुश और भगवान राम के बीच युद्ध चल रहा था उस समय सीता जी को लेकर वाल्मीकि जी संगम प्रयागराज तट पर सहस्त्र पुष्पों से पूजा कर रहे थे। तो जो लव और कुश जी का जो जन्म हुआ तो क्या यहीं पे हुआ? ये वाल्मीकि आश्रम में ही। अच्छा, वाल्मीकि आश्रम। हाँ। तो जो और भी लोग दावे करते तो क्या वो मतलब गलत है इस टाइप में कहा जाए तो? देखिए भगवान राम 14 वर्ष काल में हर जगह गए, हर जगह रहते हैं। तो दावा उनका सही है, लेकिन पाताल प्रवेश किया सीता माँ, लवकुश जन्म स्थल, वाल्मीकि इधर से डाक वाल्मीकि का ग्राम है, वाल्मीकि जी की तपस्थली है, ये तो प्रमाण ही। 11.5 साल तो वो मतलब चित्रकूट के जंगलों में रहे। वो वनवास काल के बाद पुनः फिर सीता जी का वनवास हुआ। इधर सीता माँ 12 वर्ष बिताया वाल्मीकि आश्रम में, मतलब 14 साल के वनवास की बाद पुनः राज्याभिषेक के बाद फिर सीता जी का वनवास हुआ। अच्छा। भगवान राम ने धोबी के व्यंग वचनों से सीता जी को त्याग दिया, वो लांछन लगा, फिर त्याग किया। लक्ष्मण जी इस रथ में बिठाकर इस बनकट नाम के वन में छोड़कर वापस चले जाते हैं। इधर सीता माँ 12 वर्ष बिताया, लवकुश को जन्म दिया। पश्चात उधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया भगवान राम ने। लवकुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा, वो घूमता हुआ इस बनकट नाम के जंगल में आया तो लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े के पीछे शत्रुघ्न भैया की सेना लगी थी, युद्ध प्रारंभ हो गया। पराजित होकर अयोध्या वापस जाना पड़ा। इसी प्रकार एक एक करके अयोध्या की सारी सेना पराजित हो गई। अंत में भगवान राम को आना पड़ा। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो वाल्मीकि जी पहुँचे, बोले युद्ध असंभव, पिता और पुत्र में युद्ध नहीं हो सकता। जब ये जानकारी भगवान राम को हुई तो पुनः लक्ष्मण को आदेश करते हैं कि लवकुश के सहित सीता जी को अयोध्या ले चलो। लेकिन जैसे लंका में अग्नि परीक्षा दी, लंका से आने के बाद अयोध्या में प्रमाण प्रकट किया, इधर से भी चलकर, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में सीता जी 12 वर्ष बिताया, प्रजा के सामने चलकर प्रमाण रखें तब मैं स्वीकारूं, ताकि फिर ये स्थिति ना हो। जब ये जानकारी वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को बतलाई गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बार बार परीक्षा देना, अयोध्या में नारी सम्मान नहीं है, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। यहीं पर भगवान राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान राम ने कहा यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रजा को विश्वास दिलाना होगा। तो भगवती सीता वाल्मीकि जी से भी प्रार्थना की और भगवान राम से प्रार्थना करते हुए भगवान राम से कहा कि ये आपके ही पुत्र हैं, स्वीकारें। भगवान राम लव और कुश का हाथ पकड़ा और भगवती सीता हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, अब इसी क्षण मुझे अपनी गोद में ले, अब मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। और उसी क्षण पृथ्वी फटी और लास्ट टाइम इधर से पाताल प्रवेश कर गई। इसलिए इस जगह का नाम सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के नाम से इसको कोर्ट ने भी प्रमाणित किया। कोर्ट ने भी प्रमाणित किया। अच्छा, तो ये जो तस्वीर लगी है गुरुजी, ये प्राचीन प्लेस है। 72 में जब स्वामी जितेंद्रानंद जी इधर आए, गंगा परिक्रमा करते हुए नाइट हेल्थ किया तो उन्हें अजीब सी शक्ति महसूस हुई और स्वप्न में माँ ने दर्शाया कि मेरा लास्ट टाइम पाताल प्रवेश स्थान यही सेम जगह है। तो स्वामी जितेंद्रानंद के द्वारा इधर विस्तार हुआ। आज हम सब लोग जहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। ये तो पूरी जानकारी है। यही सीता सब। जी, ये बताइए कि 22 जनवरी का दिन तो आपको पता ही होगा कि क्या होने वाला है अयोध्या में, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है राम जी के मंदिर का। तो क्या मतलब यहाँ भी कुछ होगा? बहुत अच्छी तैयारी। तो क्या क्या चीज़ें? हाँ, यहाँ तो दीपोत्सव की बहुत अच्छी तैयारी की गई है। यहाँ भी दीप जगमगाएगा उस दिन। अच्छा, हाँ 22 तारीख। हाँ, बहुत अच्छा दिया। यहाँ 2500 मिट्टी का दिया मंगा कर पूरा जगमगाने की से सब लोग हर्षोल्लास के साथ
मनाया जाएगा। और क्या क्या यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं क्या? हाँ। कुछ है तो बता दीजिए कब होता है? ये फरवरी में, अभी 19 फरवरी में है। अच्छा, हाँ, कितनी तारीख की शादी है? ये शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शादी होनी अच्छा। प्रतिवर्ष की भांति अच्छा, इस हर वर्ष साल- भी, हर साल होता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी। क्या कोई तिथि निर्धारित किया जाता है कि मतलब कोई हाँ। त्योहार वगैरह हो उस दिन? क्या क्या रहता है उस दिन? वो जानकी जयंती के दिन अच्छा, है। जानकी हाँ। जयंती कब होता है? ये इस बार पड़ रही है, याद नहीं होगा डेट से। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, उसी दिन हाँ, होता है? उसी दिन। अच्छा, तो मतलब कितनी लड़कियों का विवाह होता है? उसमें जितनी संख्या हो जाए। अच्छा। हाँ, 21 जोड़ा, 31 जोड़ा, 51 जोड़ा, 108 जोड़ा, जितना हो जाए। जैसे कि जब शादियाँ होती है तो उसमें कहा जाता है कि लड़की के माँ बाप नहीं होने चाहिए, तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो जो नहीं कर पा रहे, जो गरीब हैं, असमर्थ हैं, उनका सहयोग होता है। ट्रस्ट की तरफ से सारी सुविधा दी जाती है। कितना होगा सभी को लिए वरीयता है। और कुछ लोग ये कहना चाहेंगे जैसे कि बहुत यहाँ पे जैसे कि डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब जिसकी और भी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अब इस समय तो काम चालू है, डेवलपमेंट हो ही रहा है। और क्या क्या नई चीज़ें कुछ बनेंगी? ओ तो माँ जाने। अच्छा, माँ हाँ, चाहे बहुत, तो बनवाएंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे कि राम मंदिर बन गया है, सब लोगों की बहुत इच्छा है, बिल्कुल होगा, ये तय है। जैसे काम तो मतलब यहाँ से तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे राम मंदिर जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहाँ पे? यही मनाएंगे, ऐसा मानेंगे कि हम अयोध्या में ही हैं, ऐसा मान के हर्षोल्लास के साथ इतना मनाएंगे कि ऐसा लगे कि हम अयोध्या में ही हैं। अच्छा, इस जगह को सीतामढ़ी क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीतामढ़ी तो एक और भी है जो कि बिहार में है, हाँ, जहाँ उनका जन्म वो हुआ था। सीता, देखिए उधर राजा जनक जी का राज्य था, इधर राजा दशरथ जी का राज्य था। उधर सीता माँ पाताल प्रवेश किया लास्ट टाइम, और उधर राजा जनक जी का राज्य था, नेपाल और बिहार बॉर्डर में। उधर सीता माँ ने जन्म लिया, जन्म स्थल है। लेकिन दोनों का नाम सीतामढ़ी है। हाँ, सीतामढ़ी। तो वो सीता का नैहर रहा और अयोध्या में सासू रहा। बात एक चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। पंडित जी चल जय श्री सीताराम, जय श्री